आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन 1 है फॉर्मिक एसिड इज वीकर देन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिटिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्मिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्मिक एसिड इज H C डबल बॉन्ड O OH, ओके, एंड एसिटिक एसिड इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉर्मिक एसिड इज वीकर देन एसिटिक एसिड, दिस इज रॉन्ग। अगर हम देखेंगे एसिड यहाँ से क्या होता है, अगर ये H प्लस छोड़ देगा, H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा तो ये फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, राइट, ये होगा इसके कॉन्जुगेट बेस। और अगर यहाँ से H प्लस एलिमिनेट होगा तो होगा H C डबल बॉन्ड O O माइनस, राइट, ये होगा फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे जो ये OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन डेल्टा माइनस कैरेक्टर है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या फिर डाइपोल मोमेंट हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की तरफ है। सिमिलर यहाँ पे भी ऑक्सीजन की तरफ है। तो ये बॉन्ड ब्रेक कब होगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट और भी ऑक्सीजन की तरफ होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनिकली मतलब और भी डेफिशिएंट होना पड़ेगा। जब एसिटिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, राइट, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट है। तो ये प्लस आई इफेक्ट के लिए अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस तरफ पुश करेगा। तो इस तरफ पुश करने के लिए क्या होगा, एज अ होल ऑक्सीजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और भी इंक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन का जो डेल्टा माइनस जो कैरेक्टर है वो लोअर हो जाएगा, इन डिक्रीज होगा, राइट, डेल्टा माइनस कैरेक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इसकी तरफ पुश हो रहा है। तो इसीलिए ये OH बॉन्ड का ब्रेकिंग यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम फॉर्मिक एसिड में देखेंगे, यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो डेल्टा माइनस कैरेक्टर है ये हायर है। तो इसीलिए ये जो OH बॉन्ड है इसका ब्रेक होना और भी आसान होता है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड क्या होता है, इट इज मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ओके, लेकिन फॉर्मिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, ओके। सेकेंड वन है HCOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज रॉन्ग। फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो ऐसा एसिड ग्रुप है और अगर हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे एक ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ओके, और यहाँ पे एक ऐसे एसिड ग्रुप भी है। रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस कर सकता है एंड खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर कंपाउंड, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, सॉरी, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब होता है जो खुद रिड्यूस होगा, ओके, खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड, ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड। तो फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड में ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ओके, फॉर्मिक एसिड में ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो सकता है, बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होने मतलब हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड है ये थोड़ा बहुत एल्डिहाइड का प्रॉपर्टी भी शो करता है, राइट, ये थोड़ा बहुत एल्डिहाइड का प्रॉपर्टी भी शो करता है। लेकिन ये ना जो यहाँ पे जो एसिड ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उतने आसानी से रिड्यूस नहीं हो पाते, ओके, ये उतने आसानी से रिड्यूस नहीं हो पाते। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडाइज होने का जो चांस है, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी
जो होता है ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ये हाई है। तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। ओके, फॉर्मिक एसिड ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा यानी कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वही इलेक्ट्रॉन जाके दूसरों को रिड्यूस करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर्मिक एसिड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि यहाँ पे जो एसिड ग्रुप है, इस एसिड ग्रुप का रिड्यूस होना इतना आसान नहीं है। ओके, इसका रिड्यूस होना इतना आसान नहीं है, बट एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। सो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया गया था, फॉर्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन 3 है एसिटिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट। एसिटिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज व्हाट, इट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट। तो ये इसको अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है तो क्या होना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, राइट। इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्बन अपने हाईएस्ट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये कार्बन और दूसरी बार ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजेबल, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, राइट। यहाँ पे इस कार्बन के साथ अगर ऑक्सीडाइज होना है इसको, तो इसके साथ एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन चाहिए, जैसे कि फॉर्मिक एसिड में था। यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज, कैन नॉट ऑक्सीडाइज, राइट। तो ये ऑक्सीडाइज ऐसे खुद नहीं हो सकते। अगर खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं काम कर पाएगा, ये दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सो इट इज नॉट एन रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज नॉट एन रिड्यूसिंग एजेंट। Only acid which act as a reducing agent, that is this formic acid. Formic acid only act as a reducing agent because formic acid में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, बट एसिटिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। ओके, सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड ऑप्शन 4 पे है फॉर्मिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट इज ट्रू, राइट। फॉर्मिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो स्टेटमेंट 4 और ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।